यूएस, इजराइल और ईरान की टकराव में भारत भी जलने वाला है। हाल ही में कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट पर ईरानी हमले ने भारत की मुश्किलें बढ़ा दी है। वो कैसे, आइए इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल ने जिस जंग की शुरुआत की, उसने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है। इजराइल और ईरान आमने सामने हैं तो पूरे पश्चिमी एशिया पर मिसाइल हमले हो रहे हैं। इजराइल ने ईरान स्थित दुनिया के सबसे बड़े गैस प्लांट पार्स गैस प्लांट पर हमला कर उसे बड़ी चोट पहुंचाई है। इस हमले का जवाब घायल ईरान ने कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट रास लफान पर मिसाइल दाग कर लिए। इस हमले का तनाव इस बात से भी समझ सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इससे अपने कदम पीछे खींच लिए और कहा कि अमेरिका को इसकी जानकारी नहीं थी। उन्होंने ईरान के पार्स गैस प्लांट पर हुए हमले को इजराइल की जिम्मेदारी बताते हुए किनारा कर लिया और कतर को हमला रोकने की धमकी दी। अमेरिका समझ चुका है कि अगर ईरान ने कतर को निशाना बनाया तो कच्चे तेल और गैस की किल्लत से उनकी मुश्किल और बढ़ेगी। इजराइल ने ईरान की जिस पार्स गैस फील्ड पर मिसाइलें दागी, वो दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड है। इस बात से अंदाजा लगाना आसान है कि इस हमले का कितना खतरनाक असर होने वाला है। पार्स गैस प्लांट के साथ साथ पेट्रोकेमिकल और तेल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमले में ध्वस्त हो गए। इस हमले के बाद ईरान ने कतर की गैस रिफाइनरी को निशाना बनाया। ईरान के निशाने पर गल्फ देशों की तेल और गैस रिफाइनरी है। उसने पहले से ही तेल सप्लाई की लाइफलाइन कहलाने वाली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर रखा है। लाल सागर में ईरान समर्थित हूती आतंकवादी एक्टिव हो चुके हैं। तेल के रास्ते पहले से रोकने के बाद अब ईरान तेल और गैस के सोर्स पर हमला कर अमेरिका और इजराइल को चोट पहुंचाना चाहता है। कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट पर हमला इस बात का ही नतीजा है। गल्फ देशों की यह लड़ाई दिल्ली से 2100 किलोमीटर दूर हो रही है, लेकिन युद्ध की आग में भारत भी जलने वाला है। इजराइल और ईरान के ताजा हमलों से चोट भारत को लगने वाली है। घायल शेर की तरह ईरान सिर्फ खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और एयरबेस को निशाना नहीं बना रहा है, बल्कि वो अमेरिका की कमर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन को टारगेट करके वो युद्ध के खौफ को दुनिया भर में फैला रहा है। कतर के एनर्जी ठिकानों पर ईरान के हमले की चोट भारत को भी लगने वाली है, क्योंकि गैस संकट और बढ़ने वाला है। ईरान ने कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर मिसाइल दागे, जिसके बाद कतर ने तुरंत एलएनजी का उत्पादन रोक दिया। ऊर्जा के बुनियादी ढांचों पर हमले से ऊर्जा संकट और गहराने वाला है। गैस की सप्लाई रुकने से कीमतें आसमान छुएगी। भारत के लिए यह खतरा और भयानक है, क्योंकि कतर भारत का सबसे बड़ा गैस सप्लायर है। कतर के जिस रास लफान कॉम्प्लेक्स पर ईरान ने मिसाइल दागे हैं, वहां से भारत सबसे ज्यादा गैस की खरीदारी करता है। ईरान वर्सेस अमेरिका इजराइल के युद्ध ने भारत की चिंता को बढ़ा दिया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत और कतर के बीच 14.14 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ है। कतर भारत को गैस बेचता है तो भारत कतर के लिए फूड, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स निर्यात करता है। भारत अपनी जरूरत का 40 से 45% कतर से आयात करता है। हर साल वो 12 से 13 मिलियन टन एलएनजी गैस खरीदता है। साल 2026 से शुरुआती महीनों में ये आंकड़ा 5.3 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच चुका है। भारत के लिए चिंता इसलिए बड़ी है क्योंकि उसके सबसे बड़े सप्लायर पर हमले हो रहे हैं। भारत ईरान से बातचीत कर कुछ जहाजों को पार करवाने में सफल भी रहा है, लेकिन अगर गैस सप्लायर ही हमले का शिकार हो जाए तो मुश्किल और बढ़ जाएगी। कतर पर अगर ईरान का अटैक बढ़ता है और वहां के गैस फैसिलिटी को नुकसान होता है तो आने वाले दिनों में भारत में गैस संकट और बढ़ सकता है। भारत में कतर से मिलने वाली गैस सप्लाई रुक सकती है। भारत गैस की जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है, जिसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी कतर की है। कुल आयात का 47% हिस्सा कतर से आता है। इसके अलावा यूएई, अमेरिका, ओमान, अंगोला और नाइजीरिया से गैस खरीदता है। पश्चिमी एशिया के देश युद्ध में फंसे हुए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। ऐसे में कोसों दूर हो रहे हमले भारत की टेंशन बढ़ाएंगे। इस खबर पर फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए India.com।